दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे विशालकाय ब्रह्मांड में पृथ्वी का जन्म हुआ और इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है। दोस्तों आज आप जिस पृथ्वी पर आराम से बैठकर इंटरनेट का यूज करके इस वीडियो को देख रहे हो, उसी पृथ्वी के लिए कहूँ कि ये पृथ्वी आज से करोड़ों साल पहले गर्म लावे से उबल रही थी और करोड़ों साल पहले बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन ये दोनों बातें दोस्तों सच है, और ये भी सच है कि आप जिस दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा सुपीरियर मानते हो, उसी ब्रह्मांड में आपका अस्तित्व एक धूल के जितना भी नहीं है। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, उस जगह पर पहले कई प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से बहुत दूर एक तारा था। समय के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी थी, जिसके कारण इस तारे के अंदर एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की ये धूल तारे के कणों पर जमने लगी। और इसी प्रकार बादलों के ये धूल के कण दबाव, गर्मी और एक दूसरे के विभिन्न बलों के कारण उल्का पिंड और बड़े बड़े पत्थरों में बदलने लगे थे। और इसी दबाव के चलते रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया और लगभग 450 करोड़ साल पहले इसी ग्रेविटी के कारण केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी थी। बची हुई गैसें बाहर की ओर चपटाकार डिस्क के रूप में तब्दील हो गई, जिनसे ग्रह व अन्य सौरमंडलीय निकाय बने। बादल के कोर के भीतर गुरुत्व दाब व दाब से बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हुई। वैसे ही डिस्क के आसपास और अधिक गैसें जुड़ती गई और अंत में नाभिकीय संलयन की क्रिया की वजह से बीच में बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और फिर दोबारा एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में सूर्य का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में ज्यादा वजन की वजह से सूरज के करीब आए और सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड के आपसी टकराव के कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य के चक्कर लगाया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण ये थिया नामक ग्रह सूर्य की बजाय अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। पृथ्वी पर ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण थिया पृथ्वी के पास आता गया और पृथ्वी से बहुत तेजी से टकराया और ये भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग की तरह परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते इन कणों में टकराव की वजह से लगभग 451 करोड़ साल पहले हमारे उपग्रह यानी चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर 1900 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए लावे का समुद्र हुआ करता था और समुद्र में वे सभी तत्व उबलते थे जो आज मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद भारी तत्व पृथ्वी की कोर पर इकट्ठा हो रहे थे और हल्के तत्व ऊपर आ रहे थे। लाखों साल तक कई तत्व से युक्त उल्कापिंड गिरते रहे। इन उल्कापिंडों में उपस्थित था नमक, पानी और मिनरल्स। और फिर धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह समय था जब पृथ्वी पर मौजूद पानी में छोटे छोटे जीव पैदा हो रहे थे। और लाखों सालों बाद ऐसा समय आ चुका था जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब पृथ्वी पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी, फिर जमीन यानी कि मिट्टी कहां से आई। तो देखिए, जब पृथ्वी पूरी तरह पानी से ढकी हुई थी, तब पृथ्वी की कोर पर मौजूद लावा दहक रहा था। उसकी ऊर्जा कम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पानी के अंदर से हजारों लाखों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और लाखों सालों तक ऐसे ही निकलते रहे, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो रहा था। ज्वालामुखी निकलने कम हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल निकलते गए और धीरे धीरे छोटे छोटे जीव अस्तित्व में आ रहे थे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो पानी में मौजूद मिनरल्स को खाते थे और ऑक्सीजन को मल के रूप में त्याग करते थे। इन्हीं माइक्रो बैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे धरती की प्लेटों में दरार पड़ने लगी थी, जिसके कारण जमीन के अंदर का लावा बहुत सालों तक खुला उबलता रहा, जिसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। एसिड वर्षा इतनी ज्यादा हुई कि पृथ्वी का तापमान घटने लगा। तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पर बर्फ जमना चालू हो गई और पृथ्वी पर भयानक बर्फ का तूफान आया और धरती चारों तरफ सफेद दिखाई पड़ रही थी। तभी पृथ्वी के अंदर का लावा धधक रहा था। धरती के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसके बाद ज्वालामुखी का फटना चालू हुआ और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। जब ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु
जंतु, पेड़ पौधे विकसित होने लगे और लगभग 45 करोड़ साल पहले जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर पेड़ों की लंबाई आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो गई थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्रों से बाहर निकल रहे थे और धरती की सारी जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिसे हम लोग पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। समुद्री जीव वातावरण के अनुसार बदल रहे थे। धीरे धीरे कुछ सालों में ये जमीन पर रहने वाले जानवर डायनासोर में बदल गए। दोस्तों, अब तक का सफर रहा धरती और ग्रहों के निर्माण का। अब हम हमारे अहंकार को मिटाने का प्रयास करेंगे और वास्तविकता को जानेंगे कि सच में विशालकाय ब्रह्मांड में हमारी कितनी सी हैसियत है। दोस्तों, आज धरती पर लगभग 8 अरब लोग मौजूद हैं और हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई 12,756 किलोमीटर है। वहीं चांद का व्यास 3,475 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय समा सकते हैं। और अब आप सोच कर देखिए हम धरती पर कहाँ टिकते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारी धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पर मौजूद है। हमारे सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी कि सूर्य की विशालता की कल्पना हम सपने में भी नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि हम इंसान सूर्य के सामने धूल के एक कण से भी बहुत छोटे हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूर्य के सामने धरती और चांद भी कुछ नहीं है। और अगर अब आपको लगता है कि सूर्य बहुत बड़ा है तो जरा रुको, इससे भी बड़ा है स्टार, वह है वेगा स्टार, जिसका व्यास है लगभग 38 लाख किलोमीटर, जिसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। और उससे भी बड़ा स्टार है आर्कटस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें सूर्य जैसे लगभग 17,000 तारे समा सकते हैं। और इसके आगे यानी आर्कटस से भी बड़ा है रिगल, जिसकी चौड़ाई यानी कि व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है, जिसके अंदर आर्कटस जैसे 50 तारे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य भी एक रेत के दाने के समान लग रहा है। और सबसे बड़ा तारा है स्टीफेंस 218, जिसका व्यास है 3 बिलियन यानी कि लगभग 300 करोड़ किलोमीटर। यानी कि इस तारे के अंदर सूरज जैसे लगभग 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। आज तक ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई तारा नहीं मिल सका है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार उनका अनुमान है कि इससे भी कई बड़े तारे उपलब्ध हैं जो अभी तक खोजे नहीं जा चुके हैं। ऐसे में हमारी धरती और हम लोगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आप सोच कर देखिए कि इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी नहीं रखता है। ऐसे में हमारी धरती और हम लोगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इंसान न जाने ये गलतफहमी पाले बैठा है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैंने कितनी तरक्की कर ली है, जबकि हमारी हैसियत इस विशालकाय ब्रह्मांड में एक कण से भी कम है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। जय हिंद।